हेलो एवरीवन। आज है 5 जुलाई, लेकिन साथ ही संडे है। संडे को आप सभी को मालूम है हम करते हैं वीकली रिवीजन। तो आज के इस क्लास में हम मंडे टू सैटरडे के इम्पोर्टेंट 60 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस इसका डिस्कशन करेंगे, क्योंकि रिवीजन करेंगे, क्योंकि डिटेल में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो को लास्ट तक आपने देखना है। लास्ट में बताना है कि कुल कितने इसमें आपने सही अटेम्प्ट किए हैं। पहला सवाल है कि किस देश में राहत कार्यों के लिए भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद की शुरुआत करी है? वेनेजुएला राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को मालूम है रिसेंटली जो वेनेजुएला है ये भूकंप के कारण प्रभावित था, तो भारत ने यहाँ पर हेल्प करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के विमानों के द्वारा 30 टन से अधिक राहत सामग्री, जीवन रक्षक दवाएं और भीष्म क्यूब्स जो कि पोर्टेबल हॉस्पिटल है ये भेजे हैं। वेनेजुएला साउथ अमेरिकी कंट्री जिसकी कैपिटल काराकस, करेंसी बोलीवर है। साउथ अमेरिका का देश जहां स्पेनिश लैंग्वेज बोली जाती है। यहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल एंजल वाटरफॉल है। हम्बोल्ट ग्लेशियर के समाप्त होने के साथ ही वेनेजुएला ने अपने सभी ग्लेशियर्स खो दिए हैं और दुनिया का सबसे बड़ा प्रामाणिक तेल भंडार यहीं पर है। हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश, ये अपना ही देश भारत बना है। इसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। BARC द्वारा स्वदेशी रूप से ये विकसित है। बेन स्टोक्स ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। किस टीम के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो ये इंग्लैंड के लिए खेलते हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। 2011 में इन्होंने क्रिकेट में डेब्यू किया था और इनके शानदार प्रदर्शन के दम पर इंग्लैंड ने 2019 का वनडे वर्ल्ड कप और 2022 का T20 वर्ल्ड कप जीता था। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली जो महिला खिलाड़ी बनी है दीप्ति शर्मा बन गई हैं। इन्होंने अभी हाल ही में मतलब 300 प्लस इनके इंटरनेशनल विकेट्स हो गए हैं तीनों फॉर्मेट में लाकर के। नेक्स्ट है किसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो उपेंद्र P राजीव ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। कौन सा देश ऑफिशियली तौर पर 61 संरक्षित स्थलों के साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर राजधानी बन गया है? तो ये रिसेंटली बन गया है इटली, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। इटली के 61 स्थल इसमें शामिल है, चाइना के 60, जर्मनी के 55। यूनेस्को का फॉर्मेशन ईयर 1945, पेरिस में हेडक्वार्टर। इजिप्ट के खालिद अल अनान इसके महानिदेशक हैं। 31वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो धीरज सेठ ये अब थल सेना के अध्यक्ष कहलाए। उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष के रूप में संदीप जैन ने स्थान लिया है। इंडियन आर्मी जो कि 15 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। इंडियन नेवी के प्रमुख है कृष्णा स्वामीनाथन, उप प्रमुख है अजय कोचर। इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख अमरप्रीत सिंह, उप प्रमुख नागेश कपूर है। भारत के 97 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हर्षवर्धन GB, और ये चेन्नई से बिलोंग करते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शतरंज को रेगुलेट करने वाली बॉडी है FIDE। फॉर्मेशन ईयर 1924, लॉजन में हेडक्वार्टर अर्काडी डोकोरविच हेड हैं। सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि रहे थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सेशल्स जो कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है, एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है। इन्हें सेशल्स ने अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से भी सम्मानित किया है। ये देखिए इंडियन ओशन में ये कंट्री है सेशल्स, जिसकी कैपिटल विक्टोरिया, करेंसी रुपए। ICGS यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अक्षय ये किस श्रेणी का पोत है? तो ये फास्ट पेट्रोल वसल है, गश्ती जहाज जिसे आप कह सकते हैं। इसे भी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। भारत सरकार द्वारा पासपोर्ट शुल्क संरचना में संशोधन जो किया गया था ये प्रभावी हो चुका है 1 जुलाई 2026 से। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा अधिसूचित इस संशोधन के तहत 36 पेज का नया या रीइश्यू पासपोर्ट का शुल्क जो 1500 हुआ करता था ये अब 2500 कर दिया गया है, और तत्काल यदि बनाएंगे तो यही इसका रेट 3500 पार जाता है। राजौली बांदा डाइवर्जन योजना किस नदी पर निर्मित एक अंतर राज्य सिंचाई परियोजना है? तो ये आप रिलेट करेंगे तुंगभद्रा नदी से, जो कि कृष्णा की ही सहायक नदी है। ये एक अंतर राज्य सिंचाई परियोजना है जो कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों को पानी की आपूर्ति करती है।
हाल ही में चर्चे में रहा तोतापुरी आम, इसका प्रमुख उत्पादन किन राज्यों में होता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में। बैंगलोर में से आम या संदर्शा के नाम से जाना जाता है। किस खिलाड़ी ने अंजू बॉबी जॉर्ज का 22 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर 6.88 मीटर की छलांग का नया रिकॉर्ड बनाया? तो एनसी सोजन इनका राइट आंसर हो जाएगा। एनसी सोजन ने अभी हाल ही में 6.88 मीटर का ये जो लंबी छलांग है ये करके रिकॉर्ड बनाया है, जबकि अंजू बेबी जॉर्ज ने 2004 में 6.83 मीटर का रिकॉर्ड बनाया था एथेंस ओलंपिक में। राजस्थान और किस राज्य ने हाल ही में यमुना जल परियोजना लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये समझौता राजस्थान और हरियाणा के बीच रहा है। छतरिया धान किस राज्य का पारंपरिक फसल है जिसे जीआई टैग दिया गया? तो ये आप रिलेट करेंगे मध्य प्रदेश से। ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के जबलपुर और कटनी जिलों के वेटलैंड क्षेत्र में उगाया जाता है। किस देश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी को टेबल ऑफ प्रेसिडेंट में भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया? बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 फीफा विश्व कप में गोल करने वाले जो पहले खिलाड़ी बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। इन्होंने वर्ष 2006, 10, 14, 18, 22 और 26 में ये गोल किया है। हाल ही में खोजा गया बैक्टीरियम नेताजी ये किससे संबंधित है? औद्योगिक प्रदूषकों का जैविक उपचार है, ये जो हाल ही में खबरों में रहा था। इसे पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की प्रमुख शाखा हुगली नदी के अत्यधिक प्रदूषित तटीय क्षेत्रों में खोजा गया है। किस देश के प्रधानमंत्री शाने ताकाइची 1 से 3 जुलाई तक भारत के दौरे पर है? तो ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री जो कि 1 से 3 जुलाई तक भारत के दौरे पर आई हुई थी। केंद्र सरकार ने नकली दवाओं पर रोक लगाने के लिए शेड्यूल H2 दवाओं के पैक पर किस तकनीक को कंपलसरी किया है? बार कोड या QR कोड अब से कंपलसरी यहां पर कर दिया गया है। मुख्य उद्देश्य है दवा की प्रामाणिकता की जांच करना, सप्लाई चेन को ट्रैक करना और नकली दवाओं की बिक्री रोकना। भारत ने किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिजों को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नॉमिनेशन भेजा है? तो ये लिविंग रूट ब्रिज जो है ये आप मेघालय में पढ़ते हैं। सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? तो सीबीडीटी के अध्यक्ष रवि अग्रवाल तो पहले से ही थे, अब फिर से इनका कार्यकाल बढ़ गया है 6 महीने के लिए। ये 1988 बैच के IRS ऑफिसर हैं। यूएसए हवाई में चल रहे किस बड़े समुद्री अभियान को दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास बताया गया, जिसमें भारत समेत 30 देशों ने पार्टिसिपेट किया है? इसका नाम हो जाएगा रिमपैक 2026 अभ्यास। ये पार्टनर्स इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर्ड थीम पर आधारित है। भारत और किस देश ने हाल ही में उद्घाटन सऊदी जल मंच के दौरान जल संसाधन प्रबंधन में व्यापक सहयोग के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए? आंसर इसका सऊदी अरब हो जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में सुमन रोड मैप 2030 लॉन्च किया। इसके तहत मातृ मृत्यु दर का प्राथमिक लक्ष्य ये रखा गया है बिलो 70 पर 1 लाख लाइव बर्ड्स। अब यहाँ पर जो सुमन रोड मैप है इसकी फुल फॉर्म बनती है SU से सुरक्षित, MA से मातृत्व आश्वासन, MAN सुमन। हाल ही में चर्चे में रही फ्लेमिंगो क्रांति किस देश से जुड़ा एक बड़ा पर्यावरण और सामाजिक नागरिक समाज विरोध आंदोलन है? आंसर इसका अल्बानिया हो जाएगा। इसके बारे में हमने देखा था। आंदोलन का कारण यहाँ है क्या? तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद है जेरेड कुशनर, इन्हीं की कंपनी है अल्बानिया के साजान द्वीप और नार्ता लैगून में टूरिज्म परियोजनाएं बनाना चाहती है, जिससे कि यहाँ के पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा और इसलिए यहाँ की जनता आंदोलन कर रही है। इसे ही नाम दिया गया है फ्लेमिंगो क्रांति। नेक्स्ट है 1 जुलाई को इनमें से कौन सा दिवस मनाया गया है? तो देखिए राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे, SBI का स्थापना दिवस, GST डे, चार्टर अकाउंटेंट डे, ये सभी इसमें मनाया गया है। नेशनल डॉक्टर्स डे ये महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री VC रॉय की जयंती और पुण्यतिथि को समर्पित है। चार्टर अकाउंटेंट डे तो 1 जुलाई 1949 को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। SBI का फॉर्मेशन ईयर भी इसी दिन 1955 में हुआ था और GST 1 जुलाई को 2017 से पूरे भारत में लागू किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने और युवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए EOCI कार्ड प्रणाली की शुरुआत करी। OCI की फुल फॉर्म पूछी जा रही है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। वित्त मंत्रालय के तहत व्यय वित्त समिति
भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू करने के लिए कितनी राशि के बजट प्रस्ताव को मंजूरी देने वाली है? तो यह है 1.25 लाख करोड़ रुपीस। नेक्स्ट है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये किन दो नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए डिजाइन कंसल्टेंसी बोलियां आमंत्रित किए हैं? तो ये है बैंगलोर चेन्नई और दिल्ली वाराणसी रूट के लिए। जल शक्ति मंत्रालय के तहत हथनी कुंड बैराज जो कि हरियाणा में है, इससे लगभग 580 मिलियन क्यूबिक मीटर यमुना जल को अंडरलाइन पाइपलाइन के माध्यम से राजस्थान में जल आपूर्ति करने के लिए ये लगभग 34,000 करोड़ की परियोजना पर या समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हाल ही में चर्चे में रहा प्रोजेक्ट ब्रह्मांक किस संगठन की एक विशेष परियोजना है? तो ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से आप रिलेट कर सकते हैं। इस परियोजना का मुख्य कार्य अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ सीमावर्ती हिस्सों में रणनीतिक सड़क, पुल और हेलीपैड निर्माण तथा रखरखाव करना है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन ईयर 1960 दिल्ली में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है हाल ही में आयुष्मान सारथी को किस योजना के आधिकारिक व्हाट्सएप चैटबॉट के रूप में लॉन्च किया गया है? तो ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लॉन्च किया गया, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। 5 लाख रुपए तक का इसमें हेल्थ कवर मिलता है। 23 सितंबर 2018 को रांची के झारखंड से इस योजना की शुरुआत की गई थी। किस तिथि से मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत या वीजी रामजी अधिनियम लागू किया गया है? तो ये 1 जुलाई 2026 से लागू हो चुका है। मनरेगा में जो 100 दिन का रोजगार मिलता था ना, ये वीजी रामजी में ये बढ़ा करके 125 दिन कर दिया गया है। हाल ही में विदेश सचिव का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया। इनका नाम विक्रम मिस्री हो जाएगा। ये 1989 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं। किस देश ने मोंगला पोर्ट को डेवलप करने के लिए चाइना को सौंप दिया है? तो बांग्लादेश जो भारत का पड़ोसी है, ये अपने मोंगला पोर्ट का डेवलपमेंट का कार्य है जो कि ये चाइना को सौंप रहा है। पहले ये परियोजना भारत को सौंपी गई थी, लेकिन बांग्लादेश सरकार ने इस काम को रद्द करके अब चाइना की एक कंपनी को सौंपने का फैसला किया है। किस स्थान पर बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो राजधानी दिल्ली में इस साल की चैंपियनशिप हो रही है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में अगस्त के महीने में। BWF का फॉर्मेशन ईयर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है। 1934 फॉर्मेशन ईयर कुआलालंपुर मलेशिया में और थाईलैंड की खुनिंग पटामा इसके अध्यक्ष हैं। भारत को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में कौन सा स्थान दिया गया है? तो 94 प्लेस पर रहा है भारत 169 कंट्रीज के बीच में। 100 में से भारत का स्कोर 68.3 रहा, ये इंपॉर्टेंट याद रखें। टॉप 3 कंट्री में फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क है। अंतिम स्थान पर साउथ सुडान रहा। किस दिन हर साल विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है? जुलाई महीने की 2 तारीख को यह सेलिब्रेट किया जाता है। यह विशेष दिन अंतरराष्ट्रीय खेल प्रेस संघ की स्थापना की याद दिलाता है, जिसका गठन इसी दिन 1924 में हुआ था पेरिस ओलंपिक के दौरान हुआ था, माफ कीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2026 में सबसे ज्यादा विदेशी रिजर्व भंडार वाला देश कौन बना? तो चाइना इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3.41 ट्रिलियन डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ चाइना इस लिस्ट में टॉप पर है। जापान 1.25 ट्रिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर। स्विट्जरलैंड 932 अरब डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। निम्नलिखित में से किसे स्पोर्ट्स जर्नल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल प्रदान किया गया? तो विश्वनाथन आनंद, जो कि देश के पहले ग्रैंड मास्टर भी रहे हैं। 71वें नंबर का अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है फ्लोरेंस राबियार को, जो कि फ्रांस के प्रसिद्ध मौसम विज्ञानी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शाने ताकाइची ने किस राज्य में मारुति सुजुकी इंडिया के अत्याधुनिक वाहन निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया? तो रिसेंटली किया गया है हरियाणा में। हरियाणा के IMT खरखौदा में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच के दौरान राष्ट्र को समर्पित ये जो प्लांट है करीब 800 एकड़ में डेवलप किया गया है। मारुति सुजुकी इस परियोजना में लगभग 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जापानीज प्राइम मिनिस्टर साने ताकाइची ने दिल्ली में वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया। रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों ने किस सैन्य हार्डवेयर को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए सहयोग किया है या समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये नेवल रेडियो एंटीना हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर से एक तकनीकी संचालित भूमि सर्वे और सीमांकन अभियान शुरू किया, जिसका नाम है डिजी रोवर लैंड सर्वे कैंपेन। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने अभी हाल ही में बोरजुली साइट को ऑफिशियली तौर पर जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया, जो कि असम में स्थित है।
किस देश की एरोस्पेस लॉजिस्टिक कंपनी है फ्लाइंग व्हील्स भारत में अपना विनिर्माण इकोसिस्टम स्थापित करेगी? तो ये फ्रांस की कंपनी है। भारत के यूपीआई को अपनाने वाला जो 10वां देश बना है ये बन गया है ग्रीस, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। यूपीआई की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी कि अब यदि आप ग्रीस की यात्रा करते हैं, कैश ज्यादा कैरी नहीं किए हैं, तो यूपीआई का इस्तेमाल करते हुए आप पेमेंट कर सकते हैं। भारत के यूपीआई को एक्सेप्ट करने वाले अन्य 9 देश हैं सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, भूटान, कतर, श्रीलंका और कंबोडिया। यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 में किदाम्बी श्रीकांत ने जीता है सिल्वर मेडल। ये चाइना के सुली यांग के खिलाफ हार गए थे। किस देश को यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आयरलैंड को 6 महीने के लिए अध्यक्ष रहेगा, फिर 6 महीने में अध्यक्षता रोटेट होती है, यानी कि 1 जनवरी 2027 से लिथुआनिया ये पदभार संभालेगा। इस स्थान पर 29वें नंबर का राष्ट्रीय गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो ये रिसेंटली राजस्थान की कैपिटल जयपुर में 1-2 जुलाई को आयोजन किया गया, जिसकी थीम थी विकसित भारत 2047 एआई सक्षम डेटा संचालित और सुरक्षित डिजिटल शासन। मलेशिया में भारत के उच्चायुक्त कौन बने हैं? सोमनाथ घोष, जो कि 1997 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। और ओमान में भारत के राजदूत प्रशांत पिसे बन गए हैं, जो कि 1995 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में 2026-27 के कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? आर मुकुंदन को। इन्होंने राजीव मेमानी का स्थान लिया है। सीआई का फॉर्मेशन ईयर 1895, तब इसे 5 इंजीनियरिंग फर्म्स के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में 1992 में इसका नाम बदल करके सीआईआई किया गया, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। भारत ने किस देश से 13 नागरिकों को तत्काल कॉन्सुलर एक्सेस देने की मांग करी है? तो ये पाकिस्तान है। कॉन्सुलर एक्सेस होता क्या है ये हमने कल यानी कि सैटरडे की क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा था। आप लोगों ने क्लास नहीं देखी है तो जरूर जाकर के देखिए। तो भारत पाकिस्तान ने 2008 के अपने समझौते के तहत अपनी अपनी जेलों में बंद कैदियों की जो सूची है इसका आदान प्रदान किया। वैसे साल में 2 बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को यह आदान प्रदान किया जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच कॉन्सुलर एक्सेस एक राजनयिक व्यवस्था है जिसके तहत यदि किसी एक देश का नागरिक दूसरे देश की जेल में बंद है तो उसे अपने देश के राजनयिक और दूतावास के अधिकारियों से मिलने की अनुमति दी जाती है। भारत की प्रमुख आंतरिक खुफिया एजेंसी जिसका नाम इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसके निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? महेश दीक्षित की। इंटेलिजेंस ब्यूरो का फॉर्मेशन ईयर 1887 है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इन्होंने तपन कुमार डेका का स्थान लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक किस देश की ऑफिशियल यात्रा पर गए हुए थे? तो ये गए हुए थे सेशल्स। और ये जो यात्रा थी भारत की सागर नीति को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति को किस पारंपरिक कला से बने कफ प्रिंट भेंट किए हैं? तो ये थेवा कला आप रिलेट करेंगे, जो कि राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की लगभग 400 साल पुरानी पारंपरिक आभूषण कला है। अक्टूबर 2026 में अबी अहमद अली किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाएंगे? इथियोपिया के, जिसकी कैपिटल अदिस अबाबा, करेंसी इथियोपियन बिर है। चर्चे में रही हेलेना मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का एग्जाम्पल है जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। फुल फॉर्म इसकी है हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नॉग। ये दागो और भूल जाओ तकनीक पर काम करती है। हाल ही में मध्य प्रदेश के रीवा से सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप भेजी गई है यूएई को। चीन द्वारा 2030 तक निर्धारित गैर जीवाश्म ऊर्जा लक्ष्य के संबंध में 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला तो ये कि चाइना ने 2030 तक अपनी कुल विद्युत उत्पादन का 50% गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोत से प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। और गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों में परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा शामिल है। ये दोनों ही इसके राइट आंसर है। हाल ही में भारत बांग्लादेश संबंधों पर विचार करना है आपको। भारत ने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा फिर से जारी करना शुरू किया है। पर्यटक वीजा दोनों देशों के बीच जन से जन संपर्क को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम है और भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ ही लगती है। कुल मिलाकर के इसके तीनों ही पॉइंट सही हैं। किस भारतीय शहर में एक सड़क का नाम अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के नाम पर रखा गया है? तो हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन की उपाधि से किस देश से सम्मानित किया? सेशल्स के द्वारा ये रिसेंटली सम्मानित किए गए हैं।
और इस अवार्ड के पहले प्राप्तकर्ता भी बने। इनके सशस्त्र दौरे के 2 दिन पहले इस अवार्ड की स्थापना की गई थी, आपको मालूम होना चाहिए। मैंने कल आपसे पूछा था छतरिया धान के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश का पारंपरिक फसल है जिसे जीआई टैग मिला। आज का सवाल आप लोगों के लिए है, कौन से नंबर का भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जापान की प्राइम मिनिस्टर साने ताकाइची ये जुलाई 2026 में भारत की यात्रा कर चुकी हैं? आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।